जो इस सरकार का नारा था आत्मनिर्भर भारत, वो आत्मनिर्भर भारत से लुढ़क गए वो नारा अमेरिका निर्भर भारत क्यों बना इस डील के माध्यम से। जो मजबूत सरकार का इनका दावा था, वो मजबूत सरकार ऐसे मजबूर सरकार कैसे बन गई, ये आज प्रत्येक भारतवासी के मस्तिष्क में सवाल आते हैं। और ये प्रश्न आपके बीच में आपके माध्यम से हम रखना चाहते हैं। ये भी हम बताएं, आज देश में 6 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर प्रदेश में नहीं है, बाकी हर प्रदेश में, बाकी सेकंड फेज में करेंगे हम, मगर आज 6 प्रदेशों में है जहां के किसान को सबसे ज्यादा नुकसान है, इसे ध्यान दें। अब मैं बिंदुवार आता हूं, ये कैसे ये डील हुई, किन हालातों में डील हुई, उस पर मैं ज्यादा विषय पे नहीं जाऊंगा, वो सब आप जानते हैं। जो टैरिफ था पहले बढ़ाया गया 25%, 50%, किस तरह की भाषा बोली गई अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, लगातार कहा गया कि रशिया से तेल नहीं खरीदना भारत को देंगे, कहा गया कि पाकिस्तान से हमने समझौता कराया है, कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलाकर व्हाइट हाउस में दावत दी गई, और जिस टोन और भाषा में पूरे विश्व जगत के सामने भारत के लिए जो टोन और भाषा बोली गई, वो किसी से छुपी हुई नहीं, उसमें देश का सम्मान नहीं बढ़ा था। और हमारे देश की तरफ से, हमारे देश के मुखिया की तरफ से कोई रिबटल या कोई एक भी वाक्य उसके जवाब में कहा नहीं गया था जो राष्ट्रपति अमेरिका ने कहे हमारे पास। और फिर एकाएक एक दिन पहले वेनेजुएला की जो नई सरकार बनी, वहां के राष्ट्रपति का फोन आया, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बातचीत हुई, और अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हवाई जहाज में घोषणा कर दी कि हमने अब फैसला कर लिया, तेल अब रशिया से नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान, हमने फैसला कर लिया, मतलब अमेरिका ने कर लिया, और हमने टर्म्स और सब कुछ फैसला कर लिया, 1-2 दिन में डील अनाउंस कर देंगे। और 2 दिन के बाद वो डील हुई, ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, 6 फरवरी 2026 को ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसको कहा गया। और फिर उस स्टेटमेंट वगैरह जब सब कुछ वॉशिंगटन से रिलीज हो गई, उसके बाद हमारी सरकार ने उसका स्वागत किया, प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप की तारीफ भी करी, और अमेरिका की भी कहा कि ट्रंप विश्व शांति के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड है। अब वो क्या एग्रीमेंट और क्या फ्रेमवर्क आया था, मैं उस पर आऊंगा, उसमें अब मैं किसान पे आऊंगा। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि बहुत पूरी तरीके से देश को बड़ा देश का हित हुआ है इसमें। पहली सीधी बात है, मोटी बात, कि जब अमेरिका के प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में आने पे ड्यूटी नहीं है, तो हमारे को 18% ड्यूटी जो है वो हमारे, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें 18% ड्यूटी लगेगी अमेरिका के मामले। हिंदुस्तान में कोई अमेरिका का सामान आ रहा है, कोई मार्केट, कोई ड्यूटी नहीं। ये 18% की जो बात है, ये केवल हिंदुस्तान जब भेजेगा तो 18%, अमेरिका से जो आएगा उसमें नहीं। तो इसमें कहा अपने देश की और अमेरिका की कहा आपस में बराबरी का प्रश्न उठता है। किसी क्षेत्र में आए, पहला प्रश्न ये है कि सबसे पहला जो ज्वाइंट फ्रेमवर्क है, उसका अगर आप पहली बिंदु पढ़ो, पहली बिंदु वो एग्रीकल्चर की है। आज से पहले हमारी कृषि सेक्टर, आज से पहले दुनिया के इंपोर्ट के लिए खोला नहीं गया था, और जो 1-2 प्रोडक्ट्स हमें जरूरत होती थी तो लाते थे बाहर से, हाई ड्यूटी लगाते थे, क्योंकि हमारा किसान खुद स्वयं सक्षम है। हम ना सिर्फ अपनी देश की आबादी का पालन पोषण करने में किसान सक्षम है, मगर एक्सपोर्ट करके दुनिया में हमारे किसान की साथ है। हम तो सब कुछ पैदा करते हैं, हमें तो एक्सपोर्ट मार्केट चाहिए, बाहर से हम मंगाए, ये कभी आज तक की किसी सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, पहली बार ये हुआ। उसमें पहले जो पहली लाइन लिखी गई है, उसमें सबसे पहली चर्चा उन्होंने करी है ड्राई डिस्टिलर ग्रेन,
ड्राइड डीडीजी जिसे बोलते हैं, ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन। अब ये नाम तो ऐसा लिखा गया कि भाई पता नहीं क्या, मगर इसका क्या मतलब? इसका मतलब है मक्का। इन अदर वर्ड्स, अमेरिका में प्रोसेस्ड मक्का को ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन कहते हैं अमेरिका में। तो मक्का नहीं लिखा गया, मगर ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन लिखा गया। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में मात्र 4.5 करोड़ मैट्रिक टन मक्का का उत्पादन होता है, जिसमें प्रमुखता से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बिहार में भी बहुत से जिले हैं जहां मक्का का उत्पादन करता है। इसके विपरीत अमेरिका में 42.5 करोड़ मैट्रिक टन का मक्का का उत्पादन होता है। हमारे यहाँ 4.5 करोड़, वहां पे 42.5 करोड़ मक्का का उत्पादन होता है, जिसके लिए अमेरिका के मार्केट में बेच, क्योंकि वहां पे ना आबादी है ना उनकी जरूरत है, वो दुनिया की मार्केट खोज रहे थे। अब वहां का मक्का 0 टैरिफ पे हिंदुस्तान में आएगा, हमारा किसान कहां जाएगा? सेकंड, ज्वार। समझौते में ज्वार को भी केंद्रीय बाजार खोलने की सहमति जता दी हिंदुस्तान ने। हमारे यहाँ 52 लाख मैट्रिक टन का ज्वार का उत्पादन होता है। ये सबसे बड़े प्रांत है महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अमेरिका में इसके विपरीत 87 लाख मैट्रिक टन सालाना ज्वार का उत्पादन सरप्लस, जो भेजना चाहता है, 0% टैरिफ पे। तीसरा, सोयाबीन ऑयल की जो आयात की उन्हें अपनी मार्केट दे दी 0% पे। हमारे यहाँ 153 लाख टन का सोयाबीन उत्पादन है, मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन है 12 करोड़ मैट्रिक टन सरप्लस। आप समझो, हमारा तो 153 लाख टन है, अमेरिका में 12 करोड़ मैट्रिक टन सरप्लस। वो सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना चाह रहा था, कोई और मिल नहीं रहा, तो हमने अपनी मार्केट खोल दी। यहाँ किसान जो पैदा कर रहा है उसका हमने उसकी परवाह करी नहीं। उसके बाद कपास में तो दौड़ी मार। आपको ये देखा होगा, 18% जो है, जो बड़ी बड़ी बात हो रही थी मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती के बारे में, अमेरिका और हिंदुस्तान की दोस्ती के बारे में, और हमारे को विश्व गुरु के रूप में दुनिया में समझा गया उसके बारे में। लेकिन बांग्लादेश के साथ समझौता अमेरिका ने किया, डील, ट्रेड डील, और बांग्लादेश ने कह दिया कि बांग्लादेश से जो कपड़े आएंगे गारमेंट, उन पे 0% टैरिफ लगेगा अमेरिका, और हिंदुस्तान से जो आएंगे 18%। हमारा कंपटीटर बांग्लादेशी है, क्योंकि सारे गारमेंट या तो यहां बन रहे हैं या वहां बन रहे हैं। हिंदुस्तान में पानीपत, सूरत, त्रिपुर, लुधियाना, बहुत देश में सेंटर्स हैं जहां पे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हुई। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कपास से बुना हुआ यार्न चाहिए और कपड़ा चाहिए, तब जाके वो गारमेंट बनता है। अब कपास का किसान कैसे मारा गया? बांग्लादेश हिंदुस्तान से कपास ले रहा था, गारमेंट बनाकर अमेरिका में भेज रहा था। उसने अमेरिका ने 0% कर दिया, कह दिया कि आप कपास हमसे लोगे अमेरिका से। तो अमेरिका के पास सरप्लस कपास है। अब बांग्लादेश अमेरिका से कपास लेगा, कपड़ा बनाएगा, देगा। हमारा टेक्सटाइल वाले भी मारे गए, क्योंकि टेक्सटाइल वालों में हमारा जो गारमेंट है वो 18% पे, जो सारे सेक्टर भी मारे गए। और हमारा जो कपास है जो बांग्लादेश में जा रहा था, वो कपास भी वहां से बांग्लादेश से बंद हो जाएगा। तो कपास का जो हमारा किसान और कपास कहां का? महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में, हरियाणा में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, बहुत से प्रदेशों के अंदर कपास की हमारी खेती, नरमा कहते हैं हरियाणा के अंदर, कपास की खेती का भी भट्टा बैठ गया। और जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी भट्टा बैठ गया। और अब उस पे और जले पे नमक छिड़कते हुए पीयूष गोयल मंत्री जी ने कहा, पार्लियामेंट के अंदर में मौजूद था उस टाइम,
लोकसभा में, उन्होंने कहा कि हमने बात करी है कि बांग्लादेश वाली डील हमारे साथ भी हो जाए, वो कंडीशन, यानी कि अमेरिका से कपास मंगाओ, कपड़े बनाओ, अमेरिका भेजो तो 0%, यानी कि हमारे देश के कपास के किसान की जरूरत ही नहीं है पीयूष गोयल जी को। तो किसान के बारे में क्या सोच है। इसके अगला बड़ा झटका, भारत के फल मेवा उत्पादक यानी कि सेब, नाशपाती, अमरूद, संतरा, स्ट्रॉबेरी, केला आदि तथा मेवा उत्पादकों में बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली, इन उत्पादकों को अमेरिका से आयात को शुल्क मुक्त किया गया है, यानी 0% अमेरिका से। अमेरिका में इनकी इतनी ज्यादा सरप्लस है अमेरिका के उसमें कि आज ये सारा आएगा। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों किसान इससे बड़े गंभीर रूप से प्रभावित हैं। अगला पॉइंट, ये यहीं तक नहीं है, मखाना। अब मखाने का पॉइंट आपको याद होगा 2025 से पहले मखाना पे अमेरिका में जो मखाना इंपोर्ट होता है वो ज्यादातर हिंदुस्तान करता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है मखाने के एक्सपोर्ट की। मात्र 3.5% अमेरिका के पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो 3.5% से बढ़ाकर 50% होगी, अब 18 होगी जो सारी होगी, यानी कि पिछले साल 3.5% जहां पे हो रही थी वो अब इस साल 18% है। और बीजेपी वाले कह रहे कमाल हो गया, 50% से घटाकर 18%। पिछले साल कितनी थी? 3.5%। 50% भी इन्हीं के राज में इन्होंने कराई और अब 18%, यानी कि कितना बड़ा नुकसान बिहार के मखाना प्रोड्यूसर को हुआ है, फार्मर को हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात, आखिरी पॉइंट जो लिखा हुआ उसमें कृषि में, वो लिखा हुआ है एडिशनल प्रोडक्ट। हमने ये मांग करी, स्टैंडिंग कमेटी में था, हमने मांग करी एडिशनल प्रोडक्ट को डिफाइन करो। मतलब आप या तो लिखो ही मत, सारे प्रोडक्ट्स को आप कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कौन से कृषि के उत्पादक है, तो कहा कि एडिशनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन बाद में सहमति बना के हम बताते रहेंगे टाइम पे, यानी कि टाइम पे पता चले कोई और आ गया, गेहूं आ गया, धान आ गया, कुछ और आ गया, टाइम एडिशनल प्रोडक्ट दरवाजे खोल दिए, बाद में सहमति बनाएंगे और बताएंगे। तो बाद में किसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति अपने हवाई जहाज से कहते कि आज मेरा मन कर रहा है कि अब तो हम गेहूं भी बेचेंगे, तो हमारे देश का क्या स्टैंड होगा? ये सरकार ने नहीं किया, तो दुख की बात है। इसके साथ साथ एक और बात कही गई है कृषि क्षेत्र में, मैं कृषि का ही थोड़ा सा अच्छे से कवर कर रहा हूं, बाकी 2 पॉइंट और ब्रीफली कवर करेंगे, फिर आपके प्रश्न लेंगे। कृषि में दूसरी चीज ये कही गई है कि जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के रूप में आप हिंदुस्तान में अमेरिका से आएगा 0%। तो हमारी जो सिद्धांत रहा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम हिंदुस्तान की मार्केट में खास तौर पे खाद्यान्न और जो खाने की वस्तु है उनमें हम अवॉइड करें। अब वो कुछ नहीं बचा, अवॉइड अलाउ। दूसरी बात, अमेरिका अपने किसान को सालाना $16 बिलियन की सब्सिडी देता है। वहां पे प्रत्येक फार्म हजारों एकड़ का होता है, वहां की मात्र 0.1% आबादी की कृषि क्षेत्र में जुड़ी हुई है, किसान नहीं है वहां, बहुत कम किसान है। मैं भी 6 साल अमेरिका रहा हूं, वहां 0.1% आबादी कृषि करती है, हजारों एकड़ के फार्म होते हैं और उनको $16 बिलियन की सब्सिडी मिलती है। वहां का मक्का उगाने वाला किसान जब इस स्केल पे उगाकर 0% इंपोर्ट ड्यूटी में आ जाएगा तो हमारे तो 6,000 रुपए मिलते हैं सब्सिडी, आप खुद बताओ। तो हमारा किसान जिसकी छोटी जोत है यानी कि कम उसके खेत का साइज है, मगर ये सोचे नहीं कि वो किसान दिखा नहीं, उस किसान की शक्ल दिखी नहीं, उस किसान का चेहरा क्या
हमारे देश की सरकार के प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं आया जब इस तरह के डील पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अगला पॉइंट किसान का तो मैंने बता दिया आपको कृषि क्षेत्र के लिए कितना खतरनाक ये फैसला है, उसका पूरी तरह हम विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी इसको रिजेक्ट करती है, हर तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी के नेतृत्व में राहुल जी ने बात उठाई, लेकिन आपने देखा उनको उठाने भी नहीं दिया गया लोकसभा में। ये इनका लोकतंत्र की मर्यादा है। सेकेंड पॉइंट, हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है, वो ऊर्जा सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, ये वही सरकार है। आज तक का ये स्टैंड रहा था कि हम अपनी ऊर्जा की हम बहुत सा अपना कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ तेल का प्रोडक्शन नहीं, और इंपोर्ट करते हैं 51% हम इंपोर्ट रशिया और ईरान से करते हैं, सस्ते रेट में करते हैं। और ये हमारी सरकार ही नहीं, मौजूदा सरकार का भी डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा से पहले ये स्टैंड था कि भाई हम अपने स्वतंत्रता से फैसला लेंगे, जहां से सस्ता मिलेगी वहां से लेंगे, क्योंकि हमारे देश की आबादी को सस्ते में चाहिए। लेकिन जिस रोज अपने प्राइवेट हवाई जहाज से डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिक्लेयर करा कि भाई बंद करते, हमने फैसला कर लिया कि अमेरिका अब जो है भारत बंद कर देगा और वेनेजुएला से महंगा तेल खरीदेगा, वो उस बात पे भी सहमति। ये कैसे सहमति? और ईरान से तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ईरान से तो पहले ही मई 2024 में अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी कि ईरान से भी कच्चा तेल नहीं खरीद सकता भारत। उसको 1 साल बाद स्वीकार भी कर लिया गया था। ये